की बात करेंगे। और हिंदी में अपन ने जो पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला की बात की थी, और वर्णमाला की जब बात की थी और उसमें अपन ने थोड़ा सा मैं रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि वर्णमाला, इस पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला की बात की थी और वर्णमाला किस प्रकार से होती है। तो आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला की यहाँ पर चर्चा की थी, है ना। और उसके बाद मैंने बताया था आपको ध्वनि, है ना। ध्वनि कहाँ से आई है आपको मैंने बताया था। ध्वनि के बाद मैंने बताया था आपको वर्ण, क्या बताया था, वर्ण। और वर्ण के बाद में मैंने बताया था शब्द, है ना, शब्द कहाँ से आए। और शब्द के बाद मैंने बताया था आपको वाक्य, क्या बताया था, वाक्य, है ना। और वाक्य के बाद में मैंने बताया था भाषा, है ना। ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर चर्चा करके बताया था, या आपको दिखाया था। ये आपके रिवाइज के लिए। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे हम जो है बात करते हैं स्वर, है ना। किसकी बात करते हैं, स्वरों की, है ना। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि स्वर जो है ये हिंदी में क्यों आए, है ना। और हिंदी में ही इनका जो कह सकते हैं इनका प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखना कि ये जो स्वर है ये बिना वाग्य यंत्रों के, बिना वाग्य यंत्रों के बोले जाते हैं। बिना वाग्य यंत्रों की टकराहट के बिना ये जो स्वर है ये बोले जाते हैं। हमारी जो वाग्य यंत्र है वो क्या है, जीभ, है ना। इस जीभ से हम अच्छे अच्छे काम भी करवा लेते हैं, और इससे, इस जीभ से हमको मार भी पड़ जाती है ना। आज इस जीभ की वजह से ही हमारे प्रधानमंत्री, उस जीभ की वजह से ही हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, वो सब जीभ की वजह से ही हमारे देश के यहाँ पे प्रधानमंत्री है। आज जो जीभ बोलती है ना, ये जो जीभ बोलती है, इस जीभ की वजह से ही हमारे अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं, और इस जीभ की वजह से हमारे अच्छे काम भी बिगड़ जाते हैं। ये जीभ ही है ना। तो ये बिना वाग्य यंत्र, ये हमारी सबसे बड़ी यंत्र, है ना। तो इसके बिना अगर बात करूं मैं, तो बिना टकराहट के, बिना टकराहट के क्या बोले जाते हैं, स्वर, है ना। बिना टकराहट के क्या बोले जाते हैं, स्वर। आज हम अगर स्वर बोलेंगे तो हमारा जो जीवान है वो उधर ना तो नीचे अड़ेगी, ना ही ऊपर, ना ही इधर साइड या उधर, किधर भी हमारी जुबान नहीं हिलेगी। लेकिन जब हम व्यंजन बोलते हैं तो कभी हमारे तालू को छू रही है, कभी नीचे तालू को, कभी इधर, कभी उधर। तो हर तरह से हम जब व्यंजन बोलते हैं तो हमारी जीवान उधर से उधर जाती है ना। इस चीज को भी आपको ध्यान रखें। लेकिन स्वर बोलते समय ये जो हमारी जीवान है ये कभी भी ना तो उधर जाती है, ना ही ऊपर जाती है, ना ही नीचे जाती है ना। इस चीज को ध्यान रखना। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में जो है स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम इसको आज देखते हैं। आज ये दिन आ गए हैं कि हमको यहाँ लिखना पड़ रहा है ना। जैसे अ, बड़ा, बड़ी, छोटी ई, और बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, है ना। और ओ, औ, अ। ठीक है। ये हमारे लिखित रूप में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है, 13। कितनी है, 13, 13 स्वर है। लेकिन हमारी जो देवनागरी लिपि है उसमें जो है ऐसे स्वरों को नहीं माना गया जिसमें व्यंजनों का प्रयोग हुआ है ना। तो ऐसे दो भाई साहब हैं आपके, अम और ह, क्योंकि इसके अंदर ह का उच्चारण होता है, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, वाह, अयोगवा। क्या बोला जाएगा इनको, अयोगवा। इनको अयोगवा बोला जाता है, इनको अम और अह को। ठीक है, ये अयोगवा स्वर है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी या
हिंदी वर्णमाला में, या हो सकता है कि अयोगवाओं की संख्या कितनी स्वरों में, तो कितनी है आपके 2 है, और अ। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे करके हमारी हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या कितनी हो गई 11। अगर मैं आपको यहाँ पर 10 पढ़ा दूं तो, क्योंकि ये जो री है ये र प्लस ई से मिलकर बना है ना, री और प्लस ई से मिलकर बना है, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है व्यंजन, है ना, और लेकिन लास्ट में क्या स्वर आ रहा है, तो ये भी किससे मिलकर बना है व्यंजन, तो ये भी आपका जो है स्वर नहीं होगा, है ना, लेकिन हम फिर भी इसको मानते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है ना। तो हमारे जो स्वरों की संख्या अगर बात करूं आपसे डीप में पढ़ोगे, तो डीप में पढ़ोगे तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 10, क्योंकि हम री को भी नहीं मानेंगे। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो है हमारे स्वरों की संख्या कितनी होगी 11 होगी। कितनी होगी 11 होगी। अब भाई साहब आगे चलते हैं और आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। तो ये सब स्वर है, ये सब जोड़े में होते हैं। कैसे होते हैं जोड़े में, देखो ये अ और ये बड़ा, ये छोटी, ये बड़ी, ये बड़ा छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, क्योंकि भगवान ने सबकी जोड़ी बनाई है, इसी प्रकार से इनकी भी सबकी जोड़ी बनाई है। लेकिन ये भाई साहब री, ये भाई साहब भी 2 थे, लेकिन इनकी भी जिंदगी में एक तूफान आया और ये 2 भाई साहब बिछड़ गए। कैसे कि ये 2 भाई साहब नदी में जा रहे थे नाव में, और उस नदी में तूफान आया और तूफान से वो नाव पलट गई। तो वो जो बड़े भाई साहब थे, वो भाई साहब जो है नदी में बह गए और वो जाकर कहाँ पे चले गए संस्कृत में, है ना। ये आला रही कौन से, ये बड़े भाई साहब जो है ये कहाँ चले गए आपके संस्कृत में चले गए, है ना। ये तो ये हिंदी, इसलिए इनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है और इस भाई साहब का प्रयोग हिंदी में किया जाता है ना। इस चीज को भी आप उसके बाद देखो ये ए और ये ओ और ये औ अम और अ, है ना। इस प्रकार से ये सब स्वर जो है जोड़े में होते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। दूसरी बात ये कि इन सब पर मात्राएं होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन केवल एक भाई साहब पर मात्रा नहीं होती है, वो भाई साहब कौन से हैं अ, है ना। बस इस पे नहीं होती, बाकी सब पे मात्राएं होती। देखो कैसे, यहाँ पे देखो आ में आ की मात्रा, छोटी में छोटी की मात्रा दिखती है नहीं लेकिन होती है ना। बड़ी की छोटू में देखो है क्या, लेकिन होती है मात्रा, दिखाई नहीं देती। इस छोटे को ऐसा लिखा जाता है जैसे हम रुपए लिखते हैं ना, तो रुपए ऐसे थोड़ी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क्या रुपए, तो ये तो बड़ा हो गया। छोटे ऊ के लिए हम रुपए ऐसे लिखते हैं ना। इन दोनों चीजों में कॉमन होना चाहिए ना, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है री। फिर ए देखो, ए में मात्रा होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। ओ औ औ अम अह, इस प्रकार की ये जो है स्वरों की संख्या हमारी हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है 11। आगे बात करें और आगे जब चर्चा करते हैं तो इस चीज को भी हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई या होगी आपको, और आगे अब देखेंगे, आगे जब देखते हैं कि जीभ के आधार पर, है ना, उच्चारण में लगने वाले उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर